अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हैप्पी ब्लू बर्ड चैनल में आपको खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज जिस जगह का मैं आपको विज़िट करवाने जा रही हूँ वो है बहरिया एन्क्लेव ज़ू। तो हम तकरीबन इसके करीब पहुँच चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि रास्ता बहुत खूबसूरत और साफ़ है। इस सफ़र में हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। उम्मीद है कि आप भी इसको एंजॉय करेंगे। लॉन्ग ड्राइव के लिए भी ये रास्ता बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम बिल्कुल गेट के सामने पहुंच चुके हैं। कार पार्किंग के बाद मैं आपको क्लोजली इस जगह का विज़िट करवाती हूँ। मेन गेट की हमने सबसे पहले यहाँ पर टिकट लेना है और टिकट है यहाँ का 100 रुपये, जबकि बच्चों के लिए यहाँ पर 50 रुपये का टिकट है। अगर इसका व्यू किया जाए तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग की हुई है यहाँ पर। जिसने भी एनिमल पेंटिंग्स यहाँ पर लाजवाब हैं। गोल्डन और ब्लैक पेंट यहाँ पर हुआ है। इसके करीब आप देख सकते हैं पानी का जो फुआरा है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ जी, तो टिकट लेने के बाद हम यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं। दाखिल होने से देख सकते हैं रास्ता बहुत ही खूबसूरत साफ़ सुथरा है। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं ब्लैक बियर से। ब्लैक बियर जो कि अगर इंटरेस्टिंग बात बताई जाए तो रीच होते हैं, गैर मामूली हद तक ज़हीन होते हैं और ये दूसरों के लिए अगर कोई दूसरा परेशान है तो ये भी परेशान हो जाती हैं। इनकी जो नज़र की सलाहियत है और इनकी जो स्मेल है बहुत तेज़ होती है। अभी आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल गोल गोल चक्कर काट रहा है, लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगी ये अपने कंधे पर 2 से 3 फुट की बुलंदी पर खड़ा हो जाता है। का जो आमतौर पर वज़न होता है वो 180 से 400 पाउंड होता है। इसका जो दूसरा पार्टनर है वो शायद अभी रेस्ट कर रहा है, तो ये अकेला ही अभी वॉक कर रहा है। तो आप भी वॉक किया करें शाम के टाइम, इससे आपका वज़न भी कम होगा और आप फ्रेश रहेंगे। दूसरा पिंजरा जो है यहाँ पर फाइलो डियर्स रहते हैं, तो देख लीजिए कितने खूबसूरत हैं, सो स्वीट। ये इंसानों को देखकर खुश हो रहे थे क्योंकि कुछ जो डियर हैं वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी वो भाग जाते हैं, लेकिन ये बड़ी खूबसूरती से यहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर दिलचस्प बात की जाए तो हिरन की जो खुशबू है और इसकी जो समात है वो बहुत तेज़ होती है। इसके पास राब्ते के ख़ास तरीके होते हैं। आप देख सकते हैं कि ज़ू को कितना खूबसूरती से सजाया गया है। ये चिड़ियाघर जो है इलाके में बहुत छोटा है, लेकिन जंगली परिंदों को देखना भी तो एक बेहतरीन तजुर्बा है। तो लेके चलती हूँ मैं आपको। ये क्या है? पीकॉक, मोर। मोर के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना हुआ है कि मोर का एक बार रखने से दो हो जाते हैं। मोर की जो दुम का कलर है वो हर दफ़ा आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा, क्योंकि सूरज की जो रोशनी जो होती है उसकी वजह से इसके जो कलर है वो आपको डिफरेंट नज़र आता है। इसकी दुम की तरफ अगर गौर किया जाए तो आँखों के धब्बों की तरह इस पर निशान होते हैं। अगला जो पिंजरा है वहाँ पर है पुमा। पुमा जो है, चूँकि हम दिन के टाइम आए हैं तो ये दिन के टाइम आराम कर रहा है। आराम से पिंजरे में सुकून से नींद पूरी कर रहा है। यहाँ पर चलते चलते हम पहुँच गए हैं अफ्रीकन लायन की तरफ। हाँ जी, तो अफ्रीकन लायन भी यहाँ पर देखिए आराम कर रहा है। जैसे जैसे शाम होती है तो ये जानवर भी एक्टिव होते हैं, तो इसकी आवाज़ मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। अभी ज़रा आराम कर रहा है। इसी तरह हम अगले पिंजरे पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है बंगाल टाइगर नज़र आएगा। बंगाल टाइगर भी अफ्रीकन लायन की तरह आराम कर रहा है। इसके आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पंजे हैं और बहुत खूबसूरती से कुदरत ने इसको बनाया है। आप यहाँ पर नोट करें तो देखें जानवरों का जो पिंजरा है वो काफ़ी बड़ा है और इनके घूमने फिरने के लिए काफ़ी है।
जो अगला पिंजरा है वहाँ पर है वाइट लायन। वाइट लायन जो है नाम से माशाल्लाह बहुत ही अट्रैक्टिव खूबसूरत लगता है। ये भी इस वक्त आराम कर रहा है। अगर इंटरेस्टिंग बात अगर बताऊं तो एक जो मेल लायन होता है अगर वो गुर्राए तो उसकी आवाज़ कम से कम 8 किलोमीटर दूर तक जाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मुर्गाबियाँ मौजूद है। मोर के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा पिंजरा बनाया गया है। मोर जो है काफ़ी जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो जगह है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ तो यहाँ पर आप जब भी खड़े होंगे तो आपको ओवरऑल जो व्यू है बहरिया एन्क्लेव ज़ू का आपको पूरा व्यू नज़र आएगा। आहिस्ता से मैं आपको दिखाती चलूँ। जगह की मुनासबत के लिहाज से मैं आपको पोइट्री भी सुना दूँ। ज़िंदगी राज है तो राज ही रहने दो, अगर है कोई इतराज़ तो इतराज़ ही रहने दो, पर अगर आपका दिल कहे हमें याद करने को तो दिल को अब ये मत कहना कि आज रहने दो। यहाँ आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी फैमिलीज़ आई हैं अपने बच्चों के साथ वीकेंड में, तो आप भी आएँ यहाँ का चक्कर लगाएं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आपको एक घोड़ा नज़र आएगा। ये छोटे से कद का घोड़ा है और इसका जो नाम है वो है पोनी। इस पर बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से राइडिंग करते हैं। ये स्पेशली बनाया ही बच्चों के लिए है और ये बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। बच्चे यहाँ पर आकर झूला ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ पर आपको ज़ेब्रा भी नज़र आ रहा है। तो ज़ेब्रा के बारे में कहते हैं कि ये फ्रेंडली नहीं होता जैसे कि हॉर्स होता है, ये फ्रेंडली होता है। इस पर जो फिंगरप्रिंट्स के निशान बने हुए हैं ये हर ज़ेब्रा के डिफरेंट होते हैं। इसकी वजह से ये आसानी से छुप भी जाते हैं। अगर इन्होंने कहीं पे हाइड होना हो तो इसकी वजह से ये हाइड हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा से आ गए हैं भालू के पास। तो रीच को आप देख रहे होंगे ये बहुत फ्रेंडली सा है। तोड़ना क्यों बोल रहे हो? मैं कहीं नहीं जाना। भैया पकड़ना। अब जो पिंजरा है ये है चिंपैंजी का। तो चिंपैंजी के बारे में आप जानते होंगे ये कितना होशियार है। तो इसको यहाँ पर भूख लग रही है और हमने इसको केला दिया। तो केला देखने के बाद ये हमें बता रहा है कि मुझे पिंजरे की इस साइड से आप दे दो।
इसके बाद आप देखेंगे कि जब इसको केला मिलेगा तो ये कितनी खूबसूरती से ये अंदर ले जाएगा। इसकी ट्रिक्स चेक कीजिए आप। यहाँ पर आपको यकीनन हेरा फेरी फिल्म का सीन भी याद आ गया होगा। सारा को उठाएगा ये क्या रहे थे